हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्या कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज मिश्रण का आपका 5वां वीडियो होगा। दोस्तों इसके पहले 4 वीडियो हो चुका है। अगर आप नए व्यूअर हैं, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले जाकर दोस्तों आप 4 वीडियो क्या कर ले देख ले। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले 3 टाइप को कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग पहला टाइप का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल है। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% के लाभ पर क्या करता है, बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ मिले तो 8% के लाभ पर उसने कितना चावल क्या किया है, बेचा है। मेरे प्यारे बंधु, क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक व्यापारी के पास आपको 1000 केजी क्या था, चावल था। अब हुआ क्या दोस्तों, 1000 केजी चावल में से उसने कुछ भाग को 8% के लाभ पर क्या किया है, बेचा है। बाकी के भाग को क्या दोस्तों, तो आपको 18% के लाभ पर क्या किया है, बेचा है। फिर क्वेश्चन में कहा दोस्तों कि टोटल सौदे पे उसे कितना का लाभ हुआ है, 14% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो प्यारे बंधु, जो टोटल सौदा का जो आपका लाभ होगा या हानि होगा दोस्तों, वो हमेशा उसे बीच में रखा जाएगा। उसे हमेशा कहाँ रखा जाएगा, बीच में। तो मेरे प्यारे बंधु, टोटल जो आपका लाभ हुआ है दोस्तों, कितना का हुआ है, 14% का हुआ है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मिश्रण का नियम क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो इधर के अंतर को हम इधर लिखेंगे, इधर के अंतर को इधर। तो 18 में से 14 गया दोस्तों, कितना हुआ, 4। और 14 में से 8 गया, कितना हुआ, 6। सरल करेंगे दोस्तों तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी 2 अनुपात क्या निकल गया, 3। तो मेरे प्यारे बंधु, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5x, 3 2 5x। तो 5x का वैल्यू आपको कुल कितने के बराबर दिया है, 1000 केजी के बराबर। तो बराबर क्या होगा, 1000। ये 5 से दोस्तों डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना मतलब होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 2 शून्य होगा दोस्तों, यानी x बराबर क्या निकल गया, 200। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8% के लाभ पर उसने कितना चावल क्या किया, बेचा। तो मेरे प्यारे बंधु, 8% के लाभ पर बेचा हुआ जो आपका चावल है, अनुपातिक वैल्यू इसका कितना दिया है, 2। तो आपको 1x का वैल्यू आपको कितना दिया है, 200। तो बंधु हम 2x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुने क्या होगा, 200। तो 200 गुने 2 कितना होता है, 400। यानी उसने 8% के लाभ पर कितना चावल को बेचा है, आपको 400 केजी बेचा है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 में क्या किया है, खरीदा है दोस्तों। कहा है कि उसने घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को 10% के हानि पर बेच दिया। तो इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरे प्यारे बंधु, एक व्यक्ति घोड़ा और क्या खरीदा है, गाड़ी। दोनों का उसका क्रय मूल्य जो पड़ा है दोस्तों 20,000 पड़ा है। दोनों का जो खरीदारी पड़ा है दोस्तों, कितना पड़ा है, 20,000। क्वेश्चन में कहा दोस्तों कि आपको जो घोड़ा था दोस्तों, उस घोड़ा को क्या किया है दोस्तों, तो आपको 20% के लाभ पर क्या कर दिया है, बेच दिया है। जबकि गाड़ी को दोस्तों आपको हानि पर बेचा है। तो कितना प्रतिशत के हानि पर, तो 10% के हानि पर क्या कर दिया है, बेच दिया है दोस्तों। अब क्वेश्चन में कहा कि आपको घोड़ा और गाड़ी बेचने के क्रम में उसे कुल मिलाकर इस सौदे में उसे 2% की क्या हुई है दोस्तों, लाभ हुई है। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने आपको बताया कि जो टोटल आपको बिक्री पर जो आपका लाभ होगा दोस्तों, वो हमेशा उसे बीच में रखना है दोस्तों। तो जो 2% का लाभ हुआ है दोस्तों, कहाँ रखेंगे, बीच में। मेरे प्यारे बंधु, यहाँ पे अगर लाभ होगा तो प्लस का साइन देना है, अगर हानि होगा तो माइनस का साइन देना है। तो प्यारे बंधु, आपने देखा कि घोड़े को बेचने पर 20% के लाभ हुआ है, जबकि गाड़ी को बेचने पर क्या हुआ दोस्तों, आपको 10% का क्या हुआ था, हानि हुआ था। जबकि टोटल सौदे पर उसको 2% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है।
तो लाभ के केस में प्लस लिखना है, हानि के केस में क्या लिखना है, माइनस। यहां भी आपको क्या होगा दोस्तों, मिश्रण का नियम लागू होगा। आपको हल करेंगे, इधर के अंतर को इधर लिखेंगे, इधर के अंतर को इधर लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु यानी 20 और 20 में से 2 गया, कितना हुआ, 18 हुआ दोस्तों। अब देखिए -10 में से आपको क्या घटेगा, 2 घटेगा, तो -10 में से जब -2 जाएगा तो क्या होगा, 12 होगा। देखेंगे कैसे किए दोस्तों, -10 में से जब हम 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा, तो 10 2 12। यहाँ रेशियो में हम लोग माइनस का साइन को नहीं लिखते हैं दोस्तों, तो साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको सरल करते हैं दोस्तों, तो 6 दूना 12 और 6 तिरका 18, यानी दोनों का रेशियो निकल गया दोस्तों 2:3। तो मेरे प्यारे बंधु जो आपका रेशियो आया है दोस्तों, यह क्रैमुल का आया है। किसका रेशियो आया है, तो सीपी का, क्रैमुल का। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि बताइए कि घोड़े का क्रैमुल कितना होगा। तो मेरे प्यारे बंधु टोटल क्रैमुल जोड़ा जाए तो 3 और 2 क्या होगा, 5x होगा, यानी 5x दिया है दोस्तों। जबकि टोटल जो आपको वास्तविक क्रैमुल दिया है, टोटल का कितना दिया है, 20,000। तो 5x जो होगा आपको 20,000 के क्या होगा, बराबर होगा। ये 5 से कटेगा दोस्तों, 5 चौका 20, यानी 4,000 हो जाएगा दोस्तों। यानी 1x का वैल्यू कितना निकल गया, 4,000। तो हमसे पूछा था घोड़े का क्रैमुल ज्ञात कीजिए। तो घोड़ा का जो क्रैमुल है दोस्तों 2x के क्या है, बराबर है, जबकि गाड़ी का कितना है, 3x है। तो हमको घोड़ा का निकालना है, तो 1x का वैल्यू कितना है, 4,000, तो 2x का वैल्यू कितना होगा, 4 दूना 8,000। तो मेरे प्यारे बंधु इसका मतलब उस घोड़े को कितना में खरीदा था दोस्तों, तो 8,000 रुपया में क्या किया था, खरीदा था। आइए दोस्तों हम लोग दूसरा प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रकार में पहला क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति 15,000 रुपया 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% एवं 12% वार्षिक SI के दर से उधार देता है, तो उसे वर्ष के अंत में 1,600 रुपया SI प्राप्त होता है। SI का मतलब साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों प्राप्त होता है। तो बताइए 10% के दर से उसने कितना धन क्या किया था, उधार दिया था। मेरे प्यारे बंधु एक टाइप जो है आपको साधारण ब्याज से क्या है, संबंधित है। तो मेरे प्यारे बंधु इसमें मिक्सचर का आपको रूल क्या होगा, लागू होगा। तो आइए सीखते हैं दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे क्या करेंगे, बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बंधु क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, एक व्यक्ति जो है वो 15,000 रुपया लिया था दोस्तों। सुनेंगे दोस्तों, एक व्यक्ति के पास दोस्तों 15,000 रुपया है। इस 15,000 रुपया में क्या किया दोस्तों, 2 लोगों को क्या दिया है, कर्ज पर दिया है दोस्तों। अब किस व्यक्ति को कितना दिया है दोस्तों हमको क्वेश्चन में मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है दोस्तों, पहला व्यक्ति का रेट भी मालूम है और दूसरा व्यक्ति का भी क्या मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है दोस्तों। पहला व्यक्ति का जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है दोस्तों, कितना दिया है, तो आपको 10% दिया है दोस्तों। जबकि दूसरे व्यक्ति का कितना दिया हुआ है, तो 12% दिया है। अब हमको औसत रेट चाहिए। अगर औसत रेट निकल जाए दोस्तों, तो क्या हम लोग यहाँ मिश्रण का नियम लगाकर क्या कर सकते हैं, हम लोग मूलधन का आपको रेशियो निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु हमको औसत रेट क्या करना होगा, निकालना होगा। और औसत रेट के लिए हमको टोटल धन का आपको साधारण ब्याज क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि 1 वर्ष के उपरांत टोटल आपको 15,000 रुपया से उसे 1,600 रुपया क्या प्राप्त होता है, साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बंधु हम लोग टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रेट होगा दोस्तों, आप पढ़े होंगे साधारण ब्याज गुने क्या होता है 100, अब बटा मूलधन गुने क्या होता है समय। तो मेरे प्यारे बंधु आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपका साधारण ब्याज दिया हुआ 1,600 और आपका मूलधन जो दिया है दोस्तों कितना दिया है, 15,000। समय आपका दोस्तों है 1 वर्ष, तो गुने क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 3 शून्य से ये 3 शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिएगा दोस्तों, और एक कटेगा 5 तिहाई 15 और 5 32वां क्या होता है दोस्तों 160, यानी निकल गया दोस्तों 32 बटा कितना निकल गया 3%। मेरे प्यारे बंधु जो औसत रेट निकला है दोस्तों, उस औसत रेट को हमेशा कहाँ रखना है, बीच में। तो 32 बटा 3 कहाँ रहेगा दोस्तों, बीच में रखा जाएगा इसको।
अब दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन हटाने के लिए दोस्तों हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, इसमें 3 से सब में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आप सोचेंगे कैसे 3 से गुना किए हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ बटे में क्या है 3 है, तो यहाँ से आपको 3 हटाना है, तो 3 हटाने के लिए आपको 3 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसी में नहीं गुना करेंगे दोस्तों, क्योंकि मान आपको रेशियो में निकालना है, तो प्रत्येक में क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दहा का क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करें तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कितना बचेगा दोस्तों, 32 बचेगा। और यहाँ 12 यहीं कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अब इधर के अंतर को इधर लिखेंगे, इधर के अंतर को इधर लिखेंगे दोस्तों। तो बोलेंगे 36 में से 32 गया दोस्तों, क्या होगा, 4, और 32 में से आपको 30 गया दोस्तों, कितना, 2। इसको सरल करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, और इसका रेशियो निकल गया 2 अनुपात कितना निकल गया दोस्तों, 1। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया दोस्तों, तो बताइए 10% के दर से उसने कितना धन उधार दिया। मेरे प्यारे बंधु, अब टोटल पहले धन निकालेंगे तो 2 और 1 कितना होता है, 3x, और टोटल धन 15,000 के क्या दिया है, बराबर दिया है दोस्तों। तो 3 बचे कितना होगा, 15, यानी आपको 5,000, x का वैल्यू कितना निकल गया, 5,000। हमको निकालना है 2x का वैल्यू, चूंकि आपसे 10% के दर से जो दिया गया धन वो पूछा गया है, और 10% के दर से दिया हुआ धन कितना है, 2x है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 5,000 गुने 2, 5,000 गुने 2 कितना होता है, 10,000। यानी उसने 10% के दर से कितना उधार दिया था दोस्तों, तो आपको 10,000 दिया था। तो आइए दोस्तों इस टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि मैंने 36 रुपया का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 10% ब्याज की दर से लगाया। 2 वर्षों के बाद मुझे 636 रुपया ब्याज मिला, तो 8% के दर पर कितना धन लगाया था। मेरे प्यारे बंधु, एक व्यक्ति के पास 36 रुपया था दोस्तों, वो 36 रुपया को 2 दर पर उधार लगाया दोस्तों। पहला को 8% पे और दूसरा को दोस्तों 10% के दर पर, और कहा दोस्तों टोटल 2 वर्षों के बाद उसको टोटल राशि पर 636 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है। तो हम रेट निकाल सकते हैं, 636 गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, 100, अब बटा मूलधन आपको 3600 और गुने समय, समय कितना है, 2 वर्ष है दोस्तों। तो 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। गौर कीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पर हल करेंगे दोस्तों, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। अब 36 से काटेंगे दोस्तों, तो 6 छक 36 और 6 25 36 18। क्लियर है दोस्तों। अब आपको कटने वाला नहीं है दोस्तों, यानी 53 बटा कितना हो गया, 6, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया दोस्तों 53 बटा कितना, 6 निकल गया। क्लियर है दोस्तों। अब देखना है दोस्तों 53 बटा 6 हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे दोस्तों। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 6 से सब में क्या करना होगा, गुना। तो 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48%। आई हो जाएगा, 6 से गुना करने पर 6 कैंसिल हो जाएगा, 53 हो जाएगा दोस्तों। आई 6 दहा के कितना हो जाएगा, 60। यानी इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो इधर के अंतर को इधर लिखना है, इधर के अंतर को इधर। तो 60 में से 53 गया, कितना हुआ, 7, और बंधु 53 में से 48 गया, कितना हुआ, 5। यानी इसका रेशियो निकल गया 7 अनुपात कितना निकल गया, 5। तो टोटल राशि 7 5 कितना, 12x, और 12x का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 3600, और 12 यहीं कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पर 300, तो 1x का वैल्यू 300 निकला है। तो क्वेश्चन पूछा कि 8% के दर पर कितना उधार दिया था, 8 वाला वैल्यू कितना है, 7, तो हो जाएगा 7 तिरिका 2100, यानी उसने 8% के दर पर कितना धन उधार दिया था, 2100 रुपया दिया। आइए दोस्तों हम लास्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। लास्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको होता क्या दोस्तों, किसी 2 पदार्थों का तुलना किसी एक ही पदार्थ से क्या किया जाता है, एक ही पदार्थ से किया जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, आइए दोस्तों तरीका सीखते हैं। तो क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, तथा चांदी पानी से आपको 9 गुना क्या है, भारी है। तो हमने आपको बोला था दोस्तों कि जब 2 पदार्थों का तुलना किसी एक ही पदार्थ से की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर पानी से आपको 2 पदार्थों का तुलना हो रहा है दोस्तों, सोना और किसका, चांदी का।
सोना और क्या है, चांदी का। क्वेश्चन में कहा कि पानी से सोना जो है दोस्तों आपको 19 गुना भारी है, जबकि चांदी जो है दोस्तों आपको 9 गुना क्या है, भारी है। कहा कि दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण पानी से आपको 15 गुना क्या हो जाए, भारी हो जाए। तो मेरे प्यारे बंधु हमने बोला था कि टोटल जो होता है मिश्रण का जो कोई भी टर्म मिश्रण का होगा उसको हमेशा कहाँ रखना है, बीच में। तो दोनों के मिलने से आपको जो आपका मिश्रण तैयार होगा दोस्तों वह पानी से कितना गुना भारी है, आपको 15 गुना। तो यहाँ 15 कहाँ रहेगा, बीच में। अब हम लोग दोस्तों इसको हल करेंगे दोस्तों, तो 15 में से 9 गया दोस्तों कितना होगा, 6। उसी तरह 19 में से 15 गया दोस्तों 4। इसको सरल कीजिए दोस्तों, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी दोनों का रेशियो निकल गया 3:2 दोस्तों।